दो चीज पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक तो आप लोगों ने इवेपोरेशन पे डिस्कस किया था। कौन चीज? इवेपोरेशन पे डिस्कस किए थे आप लोग, इवेपोरेशन। और दूसरा जो हम लोगों ने चीज पे डिस्कस किया था वो था आपका बॉइलिंग। ये थे ना, दो चीजों पे डिस्कस हुआ था कल के क्लास में। कौन कौन सी बताइए एक बार। एक तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चा? वाष्पन। क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वथन। क्वथन कौन चीज? अच्छा, क्वथन को हम लोग एक ठेठ भाषा में बोलते थे उबलना, बोलते थे ना, बॉयल होना। क्या होना? बॉयल होना। दो चीज में हम लोगों ने देखा था, इवेपोरेशन और क्वथन। अच्छा, इन दोनों चीजों के लिए कहीं ना कहीं तापमान की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की जरूरत पड़ती है? जैसे तालाब के पानी है, तो तालाब का जो पानी है वह अगर सूर्य की उष्मा के कारण धीरे धीरे क्या होता है, जलवाष्प के रूप में उड़ने लगता है ऊपर, और एक समय ऐसा आता है कि तालाब का पानी पूरा क्या हो जाता है, खत्म। लेकिन ठंड के दिन में जल्दी वो वाष्पित होगा। यानी कि वाष्पन की क्रिया होने के लिए भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। क्वथन के लिए, क्वथन मतलब उबलने के लिए, जैसे पानी उबल रहा है तो ये गिलास में अगर हम पानी रख देते हैं, मान के चलिए कि गिलास में पानी है, ये गिलास है, इसमें पानी है, तो बिना टेम्परेचर के क्या उबल सकता है? ये हम ये रखे हुए तो क्या ये पानी उबल रहा है? कब उबलेगा? जब तापमान देंगे, जब तापमान। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि ये गिलास ले लीजिए और इस गिलास को नीचे से टेम्परेचर दीजिए। मान लीजिए गैस सिलेंडर पर ही रख दिए और गैस को हमने सलाई की तिल्ली लिया और गैस को खोल करके गैस को मैंने चालू कर दिया। तो जब आप गैस को चालू कर दोगे तो टेम्परेचर ही लेना शुरू करेगा। टेम्परेचर लेना, आग जब जलना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर को ग्रहण करना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर को जैसे ही ये ग्रहण करना शुरू हो जाएगा तो जब ये पूरा गर्म नहीं हुआ रहेगा तब देखोगे कि धीरे धीरे इसमें से भाप निकल रहा है। धीरे धीरे इसमें से क्या निकल रहा है? अब भाप निकल रहा है, भाप ऊपर जा रहा है। समझ रहे बात को ना? भाप कहाँ जा रहा है बच्चा? ऊपर जा रहा है। और जब पूरा यह कुछ समय के बाद जब गैस जलता है जलते कुछ समय ऐसा एक बात देखने को मिलता है कि पानी अब उबलना भी शुरू हो चुका है। पानी क्या होना शुरू हो चुका है? उबलना। तो एक बात बताइए, जब आप शुरू में रखे थे और शुरू में जब कम तापमान ग्रहण किए हुए था तो उस समय उबल रहा था? नहीं उबल रहा था, लेकिन भाप निकल रहा था कि नहीं? यानी भाप निकलना मतलब वाष्पन होना। लेकिन एक जब निश्चित टेम्परेचर पर गया तो ये उबलना शुरू हो गया। तो वह कितना टेम्परेचर था जब ये उबलना शुरू हुआ होगा? 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान था तो ये उबल रहा था? तो जब ये उबलना शुरू हुआ तब तो उसको हम लोग क्वथन बोल रहे हैं। लेकिन तापमान देते देते इसमें से भाप निकलना शुरू हो गया तो वाष्पन बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब पानी उबल रहा था उस टाइम भी भाप निकल रहा था कुछ की नहीं? और जब शुरू में भी रखे थे तो फिर भी भाप निकल रहा था कि नहीं? यानी वाष्पन की क्रिया होने के लिए कोई निश्चित टेम्परेचर चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन क्वथन को होने के लिए यानी उबलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए कि नहीं? एक निश्चित ताप पे ही ना उबलेगा। यानी कि जो वाष्पन की क्रिया है कहीं ना कहीं इसको भी तापमान चाहिए, इसको भी तापमान चाहिए। दोनों की क्रियाओं होने के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है ना? मतलब वाष्पन एंड क्वथन, अगर इन दोनों क्रियाओं की बात करें तो इन दोनों क्रियाओं के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? तापमान की जरूरत होती है। परंतु जब दोनों में तापमान चाहिए तो दोनों में सब अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, दोनों में बच्चा अंतर आपका ये है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, वाष्पन की प्रक्रिया, यह किसी भी तापमान पर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। जैसे कि पानी हमने गिलास में रखा था तो शुरू जैसे ही उस पर हम लोगों ने उसमें क्या किया, तापमान पे ताप को देना शुरू किया वो गिलास पे, गैस सिलेंडर के, तो गैस हमने जला करके तो उसमें से देख जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया तो शुरू से लेके और उबलने तक भाप निकल रहा था कि नहीं? लेकिन उबलने का जो क्रिया था वो डायरेक्टली पहले ही शुरू थोड़ा हुआ था, एक निश्चित टेम्परेचर पर जब पहुंचा तभी वो उबलना शुरू किया था। मतलब क्वथन की क्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है, लेकिन वाष्पन की क्रिया के लिए कोई निश्चित तापमान चाहिए नहीं ना। यानी कि वाष्पन की क्रिया, कौन चीज की क्रिया बच्चा? वाष्पन की क्रिया सभी तापों पर हो सकती है। बोलो, सभी तापों पर हो सकती है तथा यह स्वतः होती है। यह कैसी होती है? स्वतः, स्वयं होती है कि नहीं? इसे करवाने की कोई जरूरत है
जैसे कि पानी गिलास में रख दिया, धीरे धीरे अपने आप वाष्पित हो जाएगा कि नहीं। लेकिन क्वथन की जो प्रक्रिया है एक निश्चित ताप पर होगी कि नहीं। जैसे कि जल 100 डिग्री सेल्सियस के पहले उबल ही नहीं सकता है, उबल सकता है, लेकिन वाष्पन के लिए कोई निश्चित तापमान नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ क्वथन, तो क्वथन की क्रिया, कौन चीज की क्रिया, क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, एक निश्चित ताप पर होती है, जिसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप को क्या कहते हैं, बोलो, क्वथनांक कहते हैं। समझ रहे बात ना। जैसे कि जल में क्वथन की प्रक्रिया कितना डिग्री सेल्सियस पर होती है। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो कितना है, बोलो जल्दी से एक बार, कितना डिग्री सेल्सियस है। तो ये पहला अंतर समझे कि नहीं समझे। अब दूसरा अंतर क्या होगा, ये तो सबसे पहला अंतर हमने बताया। दूसरा, अब एक बात बताइए, क्वथन की जो प्रक्रिया होती है, क्वथन यानी उबलना, वो नीचे से ही बुलबुला छोड़ता है, नीचे से ही तो बुलबुला आता है, पूरा अंदर से लेके ऊपर तक पूरा उबलता है ना। यानी क्वथन की प्रक्रिया जो द्रव होता है ना, वो द्रव के पूरे भाग में होता है। लेकिन वाष्पन की जो क्रिया होती है, खाली जो वाष्प निकलता है केवल जल के सतह से नहीं ना, द्रव के सतह से। यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया द्रव के सतह पर होता है, सतह पर होता है। लेकिन यह प्रक्रिया कहाँ होता है, बोलो जल्दी से एक बार। यह प्रक्रिया द्रव के, बोलो, सभी भागों में, है ना जी, सभी भागों में, बोलो, होता है कि नहीं। क्वथन की प्रक्रिया द्रव के कहाँ होता है बच्चा, सभी भागों में होता है। समझ रहे बात ना। यानी भीतरी भाग में भी होता है, समझ रहे बात ना। इस प्रक्रिया में द्रव के भीतरी भाग से क्या निकलते हैं, बुलबुले, और लगता है कि कुछ जैसे दबकता नहीं है, उबलता है ना। इस प्रक्रिया में दिख रहा है ना, इस प्रक्रिया में किसके भीतरी भाग से, द्रव के भीतरी भाग से क्या निकलता है, बोलो, बुलबुला निकलता है। कौन चीज, बुलबुला निकलता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में। वाष्पन की प्रक्रिया सिर्फ सतह पर होती है, द्रव के सतह पर। क्वथन की प्रक्रिया पूरे भीतरी भाग में होती है, ठीक है ना। वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, लेकिन क्वथन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। बोलो, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं गैस का गुण। पदार्थ का तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था थी, गैस। तो उस गैस के गुण की बातें करें।